हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक कुक बाय प्रज्ञा। तो आज की वीडियो मैंने एक बहुत ही बेसिक चीज़ पे बनाई है। केक में कैसे इवन लेयर्स देनी है, कैसे उसको ऐसे अच्छे से फिनिश करना है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विपमेंट्स के साथ। पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ब्रेड नाइफ। ये सेरेटेड नाइफ होता है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने स्पॉन्ज को इवन लेयर्स काटने के लिए। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं पैलेट नाइफ की। या तो इस तरह का फ्लैट या ऐसे बेंड हुआ हुआ पैलेट नाइफ भी अवेलेबल होता है मार्केट में। आपको जो आसानी से मिल जाए आप वो यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टील स्क्रैपर। तो स्टील स्क्रैपर जो केक की फाइनल फिनिशिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास स्टील स्क्रैपर अवेलेबल नहीं है तो प्लास्टिक की एक फाइल आती है, उसकी शीट में से आप एक ऐसा स्क्वायर पीस काट लीजिए और इसे एज अ स्क्रैपर आप केक की फिनिशिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता जुगाड़ है ये। नेक्स्ट बात करूंगी मैं केक कोम की। जो केक पे लाइंस वाला टेक्सचर होता है वो इसी केक कोम की हेल्प से आता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल स्क्रैपर से भी आप फिनिशिंग कर सकते हैं। तो केक बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉन्ज। ये एक एगलेस स्पॉन्ज है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी ट्रफल केक की वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये है हमारा डाइल्यूटेड शुगर सिरप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोई भी एक क्रंच या फ्लेवर जो आप अपने केक में ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आती है हमारी व्हिप्ड क्रीम। तो व्हिप्ड क्रीम को घर पे कैसे व्हिप करते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केक स्टैंड पे हमें गीला कपड़ा रखना होता है और उसके बाद अपना केक बेस रखना होता है ताकि वो हिले नहीं। अब ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, आप चाहे कैसे भी केक बनाएं ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सबसे पहले हमें अपने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में काटना होता है, जिसके लिए हमें पहले वो 3 लेयर्स मार्क करनी होती हैं। इससे वो इवनली कटते हैं। हम सबसे पहले आउटर एज को काटना शुरू करते हैं। अंदर नहीं जाना है सेंटर तक, पहले सिर्फ आउटर में काटना है और फिर हम स्ट्रेट नाइफ चलाएंगे तो वो एक इवन लेयर निकल के आ जाएगी। तो अब ये साइड्स कट चुकी हैं। अब मैं नाइफ को स्ट्रेट चलाऊंगी, बिल्कुल बेंड नहीं करना है और ये एक इवन लेयर कट के रेडी हो गई है। कभी भी आपको बिना चेक करे फाइनल लेयर नहीं काटनी है। हमेशा साइड में झुकिए, देखिए आप जहाँ नाइफ चला रहे हैं वो आपके स्पॉन्ज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। उसी तरह पहले आउटर एज को कट कर लीजिए और फिर उसी की हेल्प से अपने नाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट पास कीजिए। इससे आपको इवन लेयर ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्पॉन्ज तो कट गया है हमारा। अब केक को लेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे अपनी लोएस्ट स्पॉन्ज की लेयर, उसे थोड़ा सा शुगर सिरप के साथ हमें सोक करना होता है ताकि वो मॉइस्ट रहे। याद रखिए नीचे वाली लेयर में सबसे कम शुगर सिरप जाना चाहिए। ये हो गया हमारा मॉइस्ट स्पॉन्ज। अब हम इस पर डालेंगे क्रीम और पैलेट नाइफ को हमेशा एक फिंगर की हेल्प से सपोर्ट देना है और बिल्कुल हल्के हाथ से क्रीम को हर तरफ फैलाना है। अभी आप परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले ऐसे उसको हल्के हाथ से पहले स्प्रेड कीजिए और जब आपकी क्रीम आपको लगे कि आपने इवनली स्प्रेड कर दी है तब हमें पैलेट नाइफ को रखना होता है 45 डिग्री के एंगल पे बेस के साथ। 45 डिग्री के एंगल पे रख के ऐसे आप उसे हल्के हाथ से घुमाएंगे तो आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो सब आपके पैलेट नाइफ पे इकट्ठी हो जाएगी। अगर आप उसे बिल्कुल स्ट्रेट रख के चलाएंगे तो क्रीम केक के स्पॉन्ज से बाहर निकलती रहेगी और एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव नहीं हो पाएगी। इसके बाद ऐसे एक बार पैलेट नाइफ को घुमा दिया तो ये हो गई हमारी एक इवन लेयर रेडी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट क्रंच, जिसे बोलते हैं चॉकलेट चिप्स। आप चाहे तो यहाँ कोई सॉस यूज़ कर लीजिए या बटर स्कॉच क्रंच या कोई सा भी क्रंच जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो केक की यानी स्पॉन्ज की टॉप लेयर होती है उसे हमें हमेशा यूज़ करना होता है सेंटर में, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती। तो अगर हम उसे सेंटर में डाल देते हैं तो हमारा केक इवनली बैलेंस्ड बनता है, ऊपर से बम्पी नहीं होता, बिल्कुल प्लेन बनता है। अब इस लेयर में तो शुगर सिरप हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। सबसे लोएस्ट लेयर में सबसे कम शुगर सिरप, बीच वाली लेयर में थोड़ा सा ज़्यादा। सेम प्रोसेस, क्रीम डाली, उसको इवनली स्प्रेड किया और 45 डिग्री पे एंगल पे अपने पैलेट नाइफ को रख के फैला दिया। चॉकलेट चिप्स डाल दिए,
अब डाला है मैंने अपना फाइनल लेयर स्पॉन्ज का, और सबसे ज़्यादा शुगर सिरप हमें इस लेयर पर डालना होता है। क्यों? क्योंकि शुगर सिरप फ्लो करके नीचे की लेयर तक अपने आप पहुंच जाता है। तो ध्यान रखें, ऊपर सबसे अच्छे से केक को मॉइस्ट करना है। तो ये जो हमारी फाइनल कोटिंग जब शुरू होती है, इसमें सबसे पहली कोटिंग होती है हमारी क्रम कोट। इस टाइम आपको बहुत थोड़ी सी क्रीम केक पे लगानी है और उसी से अपने केक को कवर करना है। ध्यान रखें, जो इसमें से क्रीम बचेगी वो आपको अपने पूरे क्रीम के बैच में नहीं मिलाना है, उसे हमेशा अलग रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें केक स्पॉन्ज के क्रम्स होते हैं। अगर ये सारी क्रीम में मिल जाएगा तो वो आपका केक पे अच्छी फिनिशिंग नहीं आने देगा। तो क्रम कोट देने के बाद हमें अपना पैलेट नाइफ भी अच्छे से साफ़ करना है, एक्स्ट्रा क्रीम को अलग कर देना है। उसके बाद हम अपनी फाइनल फिनिशिंग को यूज़ करेंगे। अब पैलेट नाइफ किस तरीके से चलाना है? बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे आगे पीछे घुमाते हुए आपको पैलेट नाइफ चलाना है। कभी भी उसको बेंड करके नहीं चलाना है, हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। और एक हाथ से अपने केक स्टैंड को घुमाना है और दूसरे हाथ से अपना नाइफ चलाना है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो पाता है, आप धीरे धीरे कीजिए, प्रैक्टिस करिए, तब हो जाएगा। तो जैसे ही क्रम कोट दे दिया, उसके बाद मैंने स्क्रेपर लिया है। स्क्रेपर को स्ट्रेट पकड़ना है, ध्यान हमेशा जहाँ मैं दिखा रही हूँ वहीं रखना है और देखना है कि स्क्रेपर से फिनिशिंग कैसी हो रही है। तो नज़र वहीं पे रहेगी, स्क्रेपर चलता रहेगा, ध्यान हमेशा इधर रहेगा और इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके केक को कैसी फिनिशिंग मिल रही है। तो देखिए, सारी एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव हो गई है। इसे हम उसी क्रम कोट वाली क्रीम में मिला देंगे। हल्के हाथ से स्क्रैपर को इस तरह चलाना है और सारी एक्स्ट्रा क्रीम को स्क्रैप करते रहना है पैलेट नाइफ से और अपने स्क्रैपर पे उतारते रहना है। ध्यान रखें, हर मूव के बाद क्रीम एक्स्ट्रा निकालनी है। अब बात करते हैं अपने फाइनल कोट की। मैंने डाली इस पर बहुत सारी व्हिप्ड क्रीम और इसी तरह हल्के हाथ से अपनी क्रीम को मैं फैलाती रहूँगी चारों तरफ अच्छे से। अब फिर से वही पैलेट नाइफ़ को मैंने रखा है 45 डिग्री की एंगल पे, ताकि सारी एक्स्ट्रा क्रीम पैलेट नाइफ़ पे आ जाए और इस तरह से घुमा के हो गई एक फ्लैट टॉप तैयार। अब जो साइड की एक्स्ट्रा क्रीम थी उसी को मैंने साइड पे लगा दिया है केक के। अब थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम लेती रहूँगी और अपने पैलेट नाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे लगाती रहूँगी। जहाँ पे क्रीम कम है उधर उधर लगाऊंगी, सिर्फ सब जगह नहीं लगाऊंगी। आपको केक लेयर करते हुए ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा क्रीम ना लगाएं केक पे, उतना ही लगाएं जितना ज़रूरी है। पैलेट नाइफ का मूवमेंट इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे आप हाथ चला रहे हैं, पैलेट नाइफ को कैसे पकड़ा है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे मैं कर रही हूँ, पैलेट नाइफ स्ट्रेट पकड़ा है, थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा रही हूँ, हल्के हाथ से केक को घुमा रही हूँ। कभी भी बहुत भारी हाथ से नहीं करना है, बिल्कुल फ्रीली हैंड को मूव कीजिए, हल्के हाथ से कीजिए। फाइनल लेयरिंग के बाद मैंने स्क्रैपर लिया है और सेम उसी तरह जैसे क्रम कोट के बाद चलाया था वैसे चला दिया है। साइड्स तो हो गई क्लीन। अब लूँगी मैं केक कोम और उसे सेम तरीके से बस एक ही जगह पे पकड़ूंगी और सिर्फ अपने केक स्टैंड को घुमाऊंगी। ध्यान हमेशा जहाँ मैं बता रही हूँ वहीं होना चाहिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी केक में कैसी फिनिशिंग आ रही है। बस देखिए, केक को मेरा एक ही जगह है, बस केक को मैं अपने केक स्टैंड की हेल्प से घुमा रही हूँ और देखिए हो गई कोम से फाइनल फिनिशिंग रेडी। अब पैलेट नाइफ से बहुत हल्के हाथ से आपको ये एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव करनी है और हर बारी रिमूव करके स्क्रैपर से पहले अपने पैलेट नाइफ को साफ करना है, तभी दोबारा रिमूव करनी है क्रीम। इस तरह से सारी एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव हो गई है और हमारा फाइनल केक रेडी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, एंजॉय।